तो इस्लाम अरब से 4000 किलोमीटर दूर भारत आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। सवाल यह है कि यह प्रसार जोर जबरदस्ती से हुआ या शांति से। आइए पूरा इतिहास क्रम से देखते हैं। कहानी शुरू होती है मक्का से। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और पूरा अरब प्रायद्वीप एक हो गया। पैगंबर के बाद राशिदुन खलीफा बना। ये एक पूरा साम्राज्य था जिसे उनके उत्तराधिकारी यानी खलीफा चलाते थे। उस वक्त की दो बड़ी ताकतें बाइजेंटाइन और ससानियन साम्राज्य आपस में लड़कर बहुत कमजोर हो चुकी थीं। इस्लाम के विस्तार के लिए जिहाद का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब था धर्म के लिए एक पवित्र युद्ध। काबिल जनरलों ने छोटी अरब फौजों के साथ नई रणनीतियां अपनाईं और बड़ी बड़ी ताकतों को हरा दिया। वैसे भारत पर पहला अरब हमला सिंध में नहीं हुआ, बल्कि ये पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान में हुआ था। इन हमलों से उन्हें एक बेस मिला और भारत की ओर आने का एक सीधा रास्ता खुल गया। उमैयद खलीफा के समय अंदरूनी झगड़े खत्म हुए और भारत की तरफ विस्तार का काम फिर से शुरू हुआ। कई नाकाम कोशिशों के बाद 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू शासक राजा दाहिर को हरा दिया। ये पहली बार था जब किसी मुस्लिम ताकत ने भारत के अंदर एक स्थायी शासन स्थापित किया। जल्द ही अरबों का कंट्रोल कमजोर पड़ गया और अब नई तुर्किश शक्तियों की नजर भारत पर थी। इसके बाद आया महमूद गजनी, एक तुर्क शासक जिसने उत्तरी भारत पर कई हमले किए। उसने एक दो नहीं बल्कि 17 बार हमले किए और काबुल पेशावर से लेकर लाहौर तक कब्जा कर लिया। गजनवियों के बाद गुरिद आए। इनका मकसद भारत में एक स्थायी साम्राज्य बनाना था, सिर्फ लूटपाट नहीं। तराइन की दूसरी लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से सत्तार राजपूतों के हाथ से निकलकर तुर्कों के पास आ गई। गोरी ने अपने गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इंचार्ज बनाया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। फिर 1526 में चंगेज खान का वंशज बाबर आया, अपनी छोटी मगर एडवांस्ड आर्मी और तोपखाने के साथ। मुगल बादशाहों का स्टाइल एकदम अलग था। जैसे अकबर की पॉलिसीज औरंगजेब से बिल्कुल जुदा थीं। बंगाल में इस्लाम का फैलना एक यूनिक कहानी है, जो सूफी संतों की वजह से काफी हद तक मुमकिन हुई। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और मराठा, सिख जैसी ताकतें उभरने लगीं। तो 8300 से ज्यादा सालों के बाद अंग्रेजों के आने से भारत में बड़े पैमाने पर मुस्लिम शासन का अंत हो गया। 1881 की जनगणना के हिसाब से हिंदू बहुमत में थे, पर कुछ प्रांतों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही थी। इसी 1000 साल के इतिहास ने 1947 के बंटवारे की नींव रखी, जिसका असर आज तक दिखता है।